जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसको आने वाले 17 और 18 तारीख के जो पेपर आ रहे हैं आपके 17 फरवरी और 18 फरवरी के, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ प्यारे साथियों, आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों से काफ़ी हिंदी के अंदर सहायता मिलेगी। आप आराम से आसानी से 35 प्लस स्कोर 35 के आसपास आप स्कोर कर पाएंगे। उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं प्यारे साथियों। आगे समय ना बिताते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यानी आपसे तत्सम शब्द को पूछा है। तो प्यारे साथियों, जो हमारा उज्ज्वल उज्ज्वल शब्द है, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है आपका उजला। उजला उजला इसका तद्भव शब्द होता है। आगे बात करें हम कि जो अन्य शब्द दिए हुए हैं वो आपके क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। जैसे इकट्ठा, इकट्ठा का जो तत्सम होता है आपका एकत्र होता है। क्या होगा इसका, एकत्र। उपरोक्त, उपरोक्त का आपका उपयुक्त होता है। उपयुक्त होता है। यहाँ आपका कम्बल दिया हुआ है शब्द, तो ये आपके जो शब्द दिए हुए। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, इसका आपका कमल, कमल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं, जिसमें आपका अमृत, अमृत शब्द दिया हुआ है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो इन चीज़ों पर ध्यान देना, आप सही क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएंगे। देखो नहीं शब्द दिया हुआ है, ऐसे आपसे भी परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो अमृत का इसके अंदर आपका कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो प्यारे साथियों, अमृत का आपका कौन सा, मोती, मोती आपका इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो मोती जो होता है जलज, जलज का अनेकार्थी शब्द होता है मोती। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, इनमें से उसी उसी समय का, यानी उसी समय का को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द है। जो आपका शब्द उसी समय का, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्कालीन, तत्कालीन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। तो इसके अंदर आपका, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है इसका नाम श्याम है। क्या हो जाएगा, इसका नाम श्याम है हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, जो आंसर होगा हमारा क्या होगा इसके अंदर, इसका आंसर हो जाएगा जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम, उसका नाम श्याम हो जाएगा। माफ कीजिएगा, बी आंसर होगा, उसका नाम श्याम है। आगे बात करते हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें जो आपका वाक्य है उसको पहचानिए आप। तो इसमें आपका दे रखा है कि वे धीमी स्वर बोला, वे धीमी स्वर बोला, वह धीमी स्वर में बोले, वह धीमी स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोले। तो प्यारे साथी देखो, वह धीमी स्वर में बोला, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर देखो बहुवचन है, तो ये इस वजह से नहीं होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ बहुवचन है और यहाँ पर एक वचन कर दिया है, वो पहला तो आपको सरासर गलती दिख ही रहा होगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक इस संधि का उदाहरण है। यानी प्रत्येक शब्द, जो शब्द आपको प्रत्येक दिया हुआ है, ये किस संधि का उदाहरण है। तो प्रत्येक हमारा यड़ संधि का उदाहरण है। किसका, आपका यड़ संधि का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरणों की बात करें
प्रत्येक, यद्यप, यद्यप भी आपका इसी में आता है। अन्वय, अन्वय भी इसी में आता है। तो ये इसके उदाहरण है। आगे कह रहा है गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। जो हमारे गणपत चंद्र गुप्त जी थे, इन्होंने हिंदी का कवि किसको माना है। तो प्यारे साथियों, इन्होंने किसको, शीलभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सा मालगोदाम, मालगोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। यानी मालगोदाम आपका शब्द है माल बनाने के लिए गोदाम, माल से गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो माल बनाने के लिए गोदाम, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें आपको समुदायवाचक विशेषण बताना है, समुदायवाचक विशेषण बताना है इसमें। तो इसके अंदर आपका जिसमें क्या हो, समुदाय हो, तो आपका चारों जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्न में से भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखो भक्ति संप्रदाय की बात करें तो हमारे जो वल्लभाचार्य जी महाराज थे, वल्लभाचार्य जी महाराज थे, वल्लभाचार्य जी द्वारा ही आपके भक्ति मार्ग की, भक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पुष्टमार्गीय भक्ति की बात कर रहा है तो वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। आगे बात करते हैं निम्न में से 4 विकल्प दिए जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी का अर्थ है। यानी एक शब्द आपका अनेकार्थी का शब्द है, जैसे मुद्रा, मुद्रा का कौन सा अर्थ है, यही आपसे इसमें पूछा है। तो मुद्रा को हम क्या कहते हैं, रूप, रूप इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हुए हैं, दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यानी किसके अंदर आपका सही काल है उसको पहचानना है। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, तो कौन से काल का ये हमारा वाक्य है। देखो जिसमें आपका गा गी गे होता है, गा घी गे, वो हमारा किसका होता है, सामान्य भविष्य यानी भविष्य काल का ही होगा। देखो अगर भविष्य के 1-2 देते तो आपको क्या होता, थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसमें तो स्पष्टली दिख रहा है। आगे आपसे दे रहा है नारीच्छा, नारीच्छा शब्द दिया हुआ है, इसका आपका संधि विच्छेद करना है। तो नारी धन इच्छा इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं कि सही बहुवचन वाला रूप तलवार का बहुवचन क्या होगा आपका, तलवारें हो जाएगा, तलवारें इसका बहुवचन हो जाएगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से दिए गए अनेकार्थी एक शब्द का अर्थ है। यानी अनेकार्थी एक शब्द का अर्थ है जलज, जलज हम किसको कहते हैं, तो जलज का जो आपका अनेकार्थी शब्द होता है किस में होता है आपका, मछली, मछली भी जल में रहती है तो इसका क्या होता है, जलज होता है। आगे बात करते हैं कि आपको देखो इसमें भी संधि विच्छेद दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर संधि विच्छेद वाला विकल्प बताइए। उल्लास शब्द दिया हुआ है आपका उल्लास, तो इसमें उत्दन लास आपका उल्लास शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, इसके लिए जो आपका सही विकल्प है जो शुद्ध रूप है वो आपका क्या होगा, घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, या सुबह घूमना अच्छा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की हम। इसमें आपको कृपण शब्द दिया हुआ है, कृपण शब्द दिया हुआ है, इसका आपका पूर्ण रूपेण यानी पूरा शब्द इसका क्या होगा। तो जो कृपण जो शब्द होता है देखो उसमें रे आता है, तो अब देखो पहला तो सरासर इसी में आपको गलत लिखा गया, इसमें रे से ऋषि नहीं है। और देखो कृपण, देखो इसमें क्या उड़ा हुआ है आपका, रा लगा हुआ है, रे लगा हुआ है, तो कृपण का के नीचे आपका क्या आएगा, हलंत आएगा, यही हमारा आंसर
हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम। उस सही शब्द का विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही विकल्प है। जो वाक्य है आपका उसका सही विकल्प है। इसमें आपका दिया हुआ है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, यानी कौन सा व्यंजन ऐसा होता है जिसको नाक के द्वारा उच्चारण करते हैं, नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अणा, अणा शब्द होता है, इसको हम नाक द्वारा, नाक के स्वर में इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। आपको दिया हुआ है कि निम्न में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये वाक्य आपका कह रहा है, तो ये सही बात है। आपका तीसरा, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ, ये आपके सघोष वर्ण होते हैं। पहले और दूसरे आपके अघोष वर्ण होते हैं, ये भी बात सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाएँ होती हैं, समस्त स्वर घोष ध्वनियाएँ होती हैं। सभी विसर्ग, सभी विसर्ग देखो सघोष हैं, यही आपका क्या है, असत्य है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। आगे बात कर रहा है, देखो दशानन शब्द दिया हुआ है आपका, दशानन शब्द दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसमें आपका क्या है, 10 हैं आनन, जिसके यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपका दिया हुआ है कि ग्राम, ग्राम शब्द का तद्भव रूप, ग्राम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा आपका, गांव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, धर्मात्मा शब्द दिया हुआ है, धर्मात्मा, धर्मात्मा शब्द दिया हुआ है, इसका आपका संधि विच्छेद क्या होगा, धर्मधन आत्मा, धर्मधन आत्मा, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका भी। तो इसमें आपकी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि इसके अंदर होगी। आगे बात करते हैं 25, मैं खाता हूँ, इसको कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में इसका क्या रूप होगा, कर्मवाच्य में इसका क्या रूप होगा, तो मुझसे खाया जाता है या मुझसे खाया जाता था, ये नहीं होगा। मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है, मेरे द्वारा खाया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द बने हैं, जो तद्भव शब्द हैं वो, जो हमारे तद्भव शब्द हैं कैसे बने हैं, हिंदी के मूल रूप से, विदेशी भाषा शब्दों से, उर्दू भाषा में बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। जो संस्कृत के शब्द थे उनमें कुछ बदलाव किया गया, उससे आपको क्या किए गए, तद्भव शब्द बने गए। आगे शब्द आपका दिया हुआ है, य र ल व किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। य र ल व आपकी जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी क्या है, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन है, ये अंत्यस्थ व्यंजन में ये आपके आते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आपका अंक शब्द दिया हुआ है, इसका अनेकार्थी आपसे पूछा है, तो अंक का आपका गोदी होगा, हिस्सा होगा और आपका अंग होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी कुछ समय का, थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अन्न, अन्न और अन्य के जो शब्द युग में है, इसका आपका क्या आंसर होगा, तो आपका अनाज और दूसरा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो पैसेज के क्वेश्चन है आपके, पैसेज के क्वेश्चन है। पैसेज आपका, विश्व की कोई भी सभ्यता नहीं जो जिसके वनों के मूल्य को न आंका जाए, वह विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल से आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे बनी हुई है। वनों को उगने तो हमारी ईंधन की समस्या का समाधान होता है। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी
आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिसमें हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वह पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का भी समाधान वनों के संरक्षण से ही होता है। आगे, वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृतधारा संजोकर प्रभावित हो रही हैं। वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है? वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है? इसके अंदर देखो, जो आपका वनों के महत्व को समझना, वनों को अत्यधिक काटना, बेचना, लगाना, ये आपको वनों के अत्यधिक को समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से आपका अभिप्राय है भोजन के स्थान, घूमने का स्थान, आश्रम का स्थान, रहने का स्थान आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। जो वनों के संरक्षण है, वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना या वनों को बचाना। तो प्यारे साथियों, ये हमारा वनों को संरक्षण है, वनों को बचाना आंसर हो जाएगा। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की जाती है? तो वन पर्यावरण की रक्षा हम किस प्रकार करते हैं? तेज हवा चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित होती है? वनों के द्वारा। तो इसमें देखो आपका वनों के द्वारा यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें आपका निंदा शब्द दिया हुआ है। निंदा शब्द का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है प्यारे साथियों। तो इसमें आपका स्तुति इसका विलोम हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चैन की बंसी बजाना होता है सुख से रहना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका टाइम कम लगे इस वजह से काफ़ी हम स्पीड में इस टेस्ट में रहे, और हम आशा करते हैं आगे भी आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।